बानो कुस्तिया को बुलाओ, उनको बुलाया। जब एक चीज़ आम हो जाए वो बेकार हो जाती है, उसकी हर चीज़ अच्छी लगे, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी गुफ्तगू। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नवाए इंसान न्यूज़ में खुशामदीद और मैं आपका होस्ट गुलाम रसूल भट्टी। नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर सैयद अख्तर जाफरी साहब मौजूद हैं। उनसे फ़लसफ़े मोहब्बत के बारे में जानते हैं कि उन्होंने इशफाक साहब और आपा बानो कुद्सिया से जो मोहब्बत का फ़लसफ़ा सीखा, उसके बारे में जानते हैं। आपके नज़दीक फ़लसफ़ा मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत ही एक ऐसा जज्बा है जो इंसान से शेर कहलवाता है, जो उससे लिखवाता है। ये मोहब्बत अगर ना हो तो कायनात बिखर जाए। इस कायनात को मुत्तहिद रखा हुआ है जज्बाए मोहब्बत में। ये मोहब्बत आप इसको महदूद ना करें कि बाज़ लोग कहते हैं जी बस लड़की से मोहब्बत नहीं, लड़की से मोहब्बत नहीं। मोहब्बत की कई शक्लें हैं। लोगों से मोहब्बत, किताबों से मोहब्बत, दौलत से मोहब्बत, ज़मीन से मोहब्बत, जायदाद से मोहब्बत। ये मोहब्बत की कई शक्लें हैं, इसको महदूद नहीं। और तमाम अदब की बुनियाद जो है वो मोहब्बत है। मोहब्बत से ये सोते फूटते हैं, ये चश्मे फूटते हैं, मोहब्बत से शायरी अंदर से निकलती है। जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उस वक्त या रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो उस वक्त नातिया शायरी, हमदिया शायरी अंदर से निकलती है। और जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है, किसी लड़की से मोहब्बत करता है, तो उसमें जो जज्बे उभरते हैं उनको वो शेरों का रूप देकर ज़ाहिर कर देता है। और मोहब्बत एक ऐसा जुज़्वे ला यनफ़क है कि ये अगर ना हो तो कायनात बिखर जाए। ये मोहब्बत के जज्बे ने ही एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। मोहब्बत ही हमें खींच कर यहाँ ले आती है, सुबह उठकर हम यहाँ आ जाते हैं। मोहब्बत ही हमें, अगर इल्म से मोहब्बत हो जाए तो वो हमें कॉलेज स्कूल में ले जाती है और वहाँ जाकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। ये मोहब्बत तो एक ऐसा वसी लफ्ज़ है। और मोहब्बत जो लफ्ज़ है, मैं इसको कहता हूँ ये छोटा लफ्ज़ है। इसके कई दर्जे हैं मोहब्बत के। उल्फत है, लगन है, मरकज़ है और वला है, और उसके बाद इश्क है। इश्क जो है वो एक मोहब्बत की वसी शक्ल है। जैसे आप एक पत्ता कहें ये मोहब्बत है, अगर पूरा दरख्त कहें तो वो इश्क है। और इश्क जो जज्बा है ये इस पर ये कायनात की बुनियाद है, इस पर कायनात खड़ी हुई है इश्क के जज्बे पर। 58 से लिख रहा हूँ। मैंने इस वक्त तक 110 किताबें लिखी हैं, उर्दू में, फ़ारसी में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में, चारों ज़बानों में लिखी हैं। और मुझे गवर्नमेंट ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया हुआ है और एतराफ़ किया है मेरी खिदमात का। और अब भी मैं लिख रहा हूँ। मेरा काम, मुझे किताबों से मोहब्बत है, लिखने से मोहब्बत है, मुझे लोगों से मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ इनके अंदर आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा हो। तो यह एक ख़ास चीज़ है। मैं आपको, अगर आपका टाइम है तो मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। पंजाबी की बात की, पंजाबी में बाबा फरीद पाक पतन वाले एक अजीम शायर, सबसे पहले शायर हैं। जिस तरह कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला शायर है, चासर, जैफरे चासर जो है अंग्रेज़ी का पहला शायर है, इसी तरह पंजाबी के जो पहले शायर हैं वो बाबा फरीद है। ये 1188 में पैदा हुए थे। मुल्तान के करीब एक जगह थी कोठेवाल, और वहाँ से तालीम हासिल की थी मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमसी से। तो और फिर उसके बाद 1265 में पाकपतन में फौत हुए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुर्शिद थे। और उनके मुर्शिद
हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे, तो उनसे भी दोनों से फैज़ हासिल किया बाबा फरीद ने। तो बाबा फरीद फरमाते हैं, छोटी सी बात, ये मट्टी है, मट्टी को हम बुरा समझते हैं। अगर मट्टी कोई हमारे कपड़ों पर पड़ जाए तो कहते हैं वो यार कपड़े ख़राब कर दिए, ये किया वो किया, मट्टी डाल दी। तो बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा खाक न निंदिए, खाकों जेड़ न कोई। ए फरीद, मट्टी को बुरा मत कहो, मट्टी जैसी कोई चीज़ नहीं है। फरीदा खाक न निंदिए, निंदना मैंने बुरा कहना, बुरा मत कहो। खाकों जेड़ न कोई, जिउंदियां पैरां थल्ले मोयां ऊपर होए। और ये जब इंसान जिंदा होता है तो उसके पाँव के नीचे बिछती चली जाती है मट्टी, और जब इंसान मर जाता है तो मट्टी वाहद एक चीज़ है जो इंसान को अपने अंदर समा लेती है, और कायनात की कोई चीज़ इंसान की डेड बॉडी को नहीं समा सकती। पानी में आप गालिब ने कहा था ना, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मिज़ार होता। तो मैं डूब के मर जाता। गालिब को ये नहीं पता था कि पानी जो है ना वो भी कुछ अरसे बाद लाश को ऊपर ले आता है, उसको वो समा दे। सिर्फ मट्टी एक चीज़ है जो इंसान को, क्योंकि इंसान की तख्लीक ही मट्टी से हुई है। कुरान पाक का इरशाद है, खलकनल इंसाना मिन तीन, खलकनल इंसाना मिन तुराब, खलकनल इंसाना मिन सलसाल कल फ़ख्खार, कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया। इंसान मट्टी से बना हुआ है, और इंसान दो चीज़ों का मरकब है। जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। कुरान पाक का इरशाद है, नफ़खत फ़ीहा रूही, कि मैंने फिर उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। और इंसान दो चीज़ों का मरकब है, एक रूह का और एक मट्टी का। ठीक है, आदम बन गया, जिंदा हो गया, फिर दुनिया में फैल गया। अब इंसान जो है, अगर इसका तज्जिया किया जाए तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक मट्टी है, एक रूह है। कुल्ले शैअन यरजिउन इला अस्लिही, तमाम चीज़ें अपने असल की तरफ लौट जाती हैं। जब इंसान मर जाता है, रूह आलम अरवाह में वापस चली जाती है, और ये मिट्टी का बना हुआ जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, और ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। और तकरीबन 40 साल के बाद इंसान जो दफन किया जाता है मिट्टी में, वो बिल्कुल मिट्टी बन जाता है, उसकी हड्डियाँ भी मिट्टी बन जाती हैं। मैंने बेटा दुनिया भी देखी है, सफ़रनामे मैंने लिखे हैं, काफ़ी 7-8 सफ़रनामे लिखे हैं। तो मैं हज भी किया है और उम्रा भी किया है। तो मैं हज के सफ़रनामों के नाम आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। सफ़रनामे जो है मेरे असल में 110 किताबें लिखी हैं। तो नाम एक है उज़्बेकिस्तान के बारे में, परियों का देश, और एक है सयाहों की जन्नत तुर्की, और एक है पिघलती बर्फ़ की सरजमीन कनाडा, और एक है कोकाफ के दामन में आज़रबाईजान, और एक है पताया साहिल। यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के सफ़रनामे हैं। और यहाँ वो मुस्तनसर से तारड़ आते हैं, मेरे दोस्त हैं, हम कभी डिस्कस भी करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मैं जब हज पर गया तो मैं बाहर सहरा में निकल गया, कब्रिस्तान है जिसे जन्नत मोहल्ला कहते हैं, वो मैं वहाँ देखा तो उसके तकरीबन वो 5 मील लंबा कब्रिस्तान है, उसके निसफ हिस्से में दीवार की हुई है। तो मैंने पूछा कि ये दीवार क्यों की है? तो उन्होंने कहा कि जी 40 साल हम इस हिस्से में दफनाते हैं और 40 साल हम दूसरे हिस्से में दफनाते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते जी 40 साल बाद ये जो जहाँ दफनाते हैं मुर्दों को, ये बिल्कुल मिट्टी बन चुके होते हैं, और फिर हम इसको दोबारा खोल लेते हैं। मुझे एक शेर याद आ गया, फारसी ज़बान का शेर है, खिश्ते के बरसरे किंगराए ईवाने अस्त, अंगुश्ते वजीरे या सरे सुल्ताने अस्त। कि वो जो ईंटें महल के ऊपर लगी हुई हैं, वो ईंटें नहीं हैं, वो क्या चीज़ हैं? किसी बादशाह का सर है या किसी वजीर की उंगलियां हैं। वो लोग जो ज़मीन में दफन हो गए, बादशाह या वजीर या आम लोग,
मजदूर दफन हो गए, वो 40-50 साल के बाद मिट्टी बन गए। हज़ारों साल बाद या सैकड़ों साल बाद कोई शख्स, कोई काफ़िला आया, उन्होंने क़याम किया, उन्होंने वहाँ से मिट्टी खोदी और खोद के उसकी ईंटें बनाई और उसको भट्ठे में पकाया और मकान बना लिए। अब वो मिट्टी क्या है? किसी वज़ीर की उंगलियां हैं या किसी बादशाह का सर है। खिश्ते के बर सरे किंगराए ईवाने अस्त, अंगुश्ते वज़ीरे या सरे सुल्ताने अस्त। तो बाबा फरीद ने कहा कि फरीदा खाक न दिए, खाकों जेड़ न कोए, जिउंदियां पैरां थल्ले ते मोया ऊपर होए। अच्छा सर, आपका पढ़ाने के साथ ताल्लुक़ रहा है और आप एज अ प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, आजकल भी आप CSS की क्लासेस ले रहे हैं। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपका वास्ता भी नौजवानों से पड़ा है, तलबा से पड़ा है, तो अब भी है आपका, और नौजवानों ने मोहब्बत को हवस परस्ती बना लिया है, हवस परस्ती को मोहब्बत का नाम दे दिया है। तो इस हवाले से नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हर बुल हवस ने हवस परस्ती इख्तियार की, अब शेवाए अहले आप रू गई। तो जब एक चीज़ आम हो जाए वो बेकार हो जाती है, उसकी इज्जत ही ख़त्म हो जाती है। एक जब चीज़ महदूद रहती है उसको, अब मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो बेलौस है, उसमें कोई खुद गर्जी नहीं है। जब उसमें खुद गर्जी आ जाएगी तो वो मोहब्बत नहीं, हवस रहेगी, हवस बन जाती है। ये लोग इसको मोहब्बत या लव कहते हैं, ये बेमानी से लफ्ज़ है, ये वो उनको पता ही नहीं इसके मानी क्या है। वो मोहब्बत को लड़की से इश्क करने को कहते हैं या मोहब्बत करने को कहते हैं, वो ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत के मानी कुछ और हैं, ये हमें ऐसे ही गलत फहमी या गलत उसके मानी समझाए गए हैं। ये कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत होती है बेलौस। मैं एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ आपको। अशफाक अहमद आप जानते हैं, बानो कुसिया मेरे दोस्त थे बेटा, मेरे हफीज़ जलंधरी भी दोस्त थे, मेरे फैज़ अहमद फैज़ भी दोस्त थे। हाँ जी, मैं पुराना बंदा हूँ। तो मैं एक दफ़ा गया, अशफाक साहब के घर गया, तो अशफाक साहब अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, उर्दू पढ़ा रहे थे। अनीक बच्चे, उसका नाम था अनीक, सबसे बड़ा लड़का है। तो लफ्ज़ मोहब्बत आ गया, तो वो मुझे कहने लगे प्रोफेसर साहब बताएं ये मोहब्बत के क्या मानी है। मैंने कहा जिससे चाहत हो, जिसकी ख्वाहिश हो और जिससे कुर्बान हो उसको मोहब्बत कहते हैं। कहते नहीं, बानो कुसिया को बुलाओ। उनको बुलाया, उन्होंने भी ऐसे ही मानी बताया कि मोहब्बत एक दूसरे की चाहत होती है। नहीं, उन्होंने चाबी उठाई, गाड़ी की चले गए, मुझे भी नहीं पता कहाँ चले गए। अच्छा। तो अब मैं बानो आपा से पूछा, मैंने कहा ये कहाँ गए? कहती पता नहीं। तो बाहर क्या, मैं फिर घर चला गया अपने। मेरा घर बिल्कुल उनके घर के सामने था। ये 121C है ना, ये अशफाक साहब घर है, मेरा सामने 15 जे। अब बीच में कोठियाँ बन गई, उस खेत होते थे, जामन के दरख्त होते थे। तो मैं चला गया घर। अशफाक साहब 1 घंटे बाद लौटे तो उन्होंने बेल दी। मैं बाहर निकला, मोहब्बत के क्या मानी है? मैं कहा वही जो मैंने आपको सुबह बताया। तो कह ले नहीं वो नहीं। मैं बाबा जी के पास गया था, तो बाबा जी ने कहा कि जिसकी बुरी बातें भी अच्छी लगे वो महबूब होता है। क्या बात है, जिसकी बुरी बातें भी, अब ये एक बड़ी फलसफा है इसमें कि जिसकी बुरी बातें भी अच्छी लगे वो महबूब होता है, उसको मोहब्बत कहते हैं। तो हकीकत ये है कि जो आपका टारगेट है, जो महबूब है आपका, वो उसकी हर चीज़ अच्छी लगे, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी गुफ्तगू, उसका लिबास, उसकी आँखें, उसका सर, उसके बाल, हर चीज़ अच्छी लगे। अगर उसके अंदर कोई बुराई भी है वो भी अच्छी लगे, उसको मोहब्बत ये होती है। मोहब्बत एक कुर्बानी का जज्बा है, ये बहुत कम लोगों में होता है। अक्सर लोगों में खुद गर्जी होती है, वो मोहब्बत के मानी नहीं समझते। मोहब्बत एक बेटा बसी मानी रखता है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो पूरी कायनात को
अपने लपेट में लिए हुए हैं बस। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब से फ़लसफ़े मोहब्बत के बारे में जाना कि मोहब्बत असल में क्या है, जो उन्होंने इशफाक साहब से या बानो कुदसिया से सीखी, और उसके बाद हमारे माशरे में मोहब्बत ही वो वाहिद चीज़ है जिससे हमारे माशरे में अमन लाया जा सकता है और इंतशार को ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा नवाए इंसान न्यूज़।